हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कब, कैसा और कहाँ दर्द होता है और पीरियड के कितने दिन बाद दर्द होता है, ताकि महिला समझ सकती है कि उनको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है या नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, महिलाएं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही होती है, तो उनको जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियसी रहती है, उनको जानने की इच्छुकता रहती है कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी हो गई है नहीं हुई है, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपना ध्यान रख सकें। महिला इस लक्षण को देख के पीरियड आने से पहले ही वो जान सकती हैं कि इस बार उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हुई है। तो मात्र एक लक्षण बताऊंगी जिससे 100% महिला कंफर्म हो सकती हैं कि इस बार उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अपने आप को समझती हैं बहुत अच्छे से, तो वो वीडियो को देख के अनुमान लगा सकती हैं कि इस मंथ वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, वो भी पीरियड आने से पहले, ताकि वो अपना ध्यान रख सकती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही भारी भरकम चीज़ें नहीं उठानी होती है, स्ट्रेस नहीं लेना होता है, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देनी होती है, अपने डाइट पे ध्यान देनी होती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करनी होती है, ताकि महिला अपने बच्चे को हेल्दी रख सके। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको करना होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। आप जानेंगी तभी तो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो देखिए, जो महिला अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देती हैं, तो मैं बता दूं कि वो महिला बहुत ही अच्छे से समझ सकती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कब, कहाँ और कैसा दर्द होता है और पीरियड के कितने दिन बाद दर्द होता है। तो बहुत ही अच्छे से वो समझ सकती हैं। 50% महिला अच्छे से समझ सकती हैं, वो समझती भी हैं जो अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कि ध्यान नहीं देती हैं, तो वो नहीं समझ पाती हैं। तो वो इस वीडियो को देख के वो भी अनुमान लगा सकती हैं कि इस बार उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, वो भी पीरियड आने से पहले पता कर सकती हैं। तो मैं इससे रिलेटेड बात करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि महिला अपने दर्द को देख के कैसे समझ सकती है कि उसकी ये पीरियड का दर्द है या प्रेगनेंसी का दर्द है। तो मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ कि कैसे समझेंगी, कैसे वो अनुमान लगा सकती हैं कि इस बार उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, देखिए, महिला का अगर साइकिल 28 दिन का है, उनका ओवुलेशन हुआ, ठीक है, पहले तो पीरियड आता है, पीरियड के बाद उनका फर्टाइल डे चलता है, ओवुलेशन का टाइम होता है, ओवुलेशन हुआ उनका, उन्होंने रिलेशन रखा, रिलेशन रखने के 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। वैसे तो आपने रिलेशन रखना, उसके 6 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, बट अगर उसी टाइम आपको ओवुलेशन हुआ होगा, तो अगर जिस दिन आपने रिलेशन रखा उसी दिन अगर आपको ओवुलेशन हुआ, तो आपके 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन आपने जिस दिन रिलेशन रखा उसके 4-5 दिन के बाद आपका ओवुलेशन हुआ, तो आपको 11 से 12वें दिन इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं सोच रही होंगी, कंफ्यूज होंगी कि हमने रिलेशन रखा और हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। जो हस्बैंड के सेल हैं वो महिला के बॉडी में 4-5 दिन जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और महिला का जो एग है वो 18 से 20 घंटे ही जीवित रहता है। तो महिला ने अगर 4-5 दिन पहले भी रिलेशन रखा है, अगर जो हस्बैंड के स्पर्म है, जो शुक्राणु है, अगर अंदर जीवित हैं, तो एक को फर्टिलाइजेशन जरूर करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जीवित नहीं है तो ही नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, वो एक वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर महिला ने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन रखा है, तो वो जो स्पर्म होंगे, जो शुक्राणु होंगे, जो करोड़ों होते हैं, उसमें से एक शुक्राणु जो जाके अंडे से मिलता है उसको फर्टिलाइज करता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो कि ओवुलेशन के और इम्प्लांटेशन के बीच में जो नली होती है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका जो एम्ब्रियो तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जाके इम्प्लांट होता है, तो ही जाके प्रेगनेंसी कंसीव होता है। लेकिन बहुत सारी महिला कंफ्यूज होंगी, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन होता है तो प्रेगनेंसी होती है। तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो वेस्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी उस महीने,
कोई रीज़न हो जाए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वो आके इम्प्लांट होगा ना, जो एम्ब्रियो के रूप में आएगा फर्टिलाइजेशन होके, वो इम्प्लांट होगा महिला के यूट्रस में। जो महिला का जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसकी जो लाइन परत जिसको बोलते हैं, जिसको वहाँ पे चिपकेगा, तो जाके इम्प्लांटेशन होगा। जैसे इम्प्लांटेशन होगा महिला का, तो ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तभी वो प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकती हैं, समझ गई होंगी। जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो जो हमारे जो यूट्रस की दीवार होगी ना, जो ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पे जो दीवार बनी है, उनको कुदेरता है, थोड़ा सा वहाँ जगह बनाता है इम्प्लांट होने के लिए। जैसे ही वहाँ इम्प्लांट होता है तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और उसको ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब इम्प्लांट होगा, जब कुदेरेगा, तो वहाँ से थोड़ा सा ना ब्लड सेल्स निकलते हैं, बाहर आते हैं, उसको वहाँ पे कुदेरता है ना, तो हल्का पेन होता है महिला को। ठीक है, जो महिला अपने आप को बहुत अच्छे से समझती हैं, एक एक चीज़ों का ध्यान रखती हैं, अपने आप पे ध्यान देती है, अपने बॉडी पे ध्यान देती है, मुझे कब क्या कैसा होता है, तो उस पेन को वो समझ सकती हैं, वो अनुमान लगा सकती हैं कि इसमें मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और जो महिला नहीं समझती हैं, तो ये वीडियो देख के मैं समझ सकती हूँ कि वो भी समझ सकती हैं, अपने आप को समझ सकती हैं कि उनको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे होगा ना, जैसे कुदरेगा वहाँ पे ना हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो ब्लड सेल्स निकलेंगे तो महिला को हल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग भी हो सकती है। देखिए, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपके पैड जो लिए हैं आपको पैड लेना पड़ेगा, आपके पैड भर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का होगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो महिला अब ये पूछेंगी कि कैसा दर्द होगा। तो देखिए, जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है ना, वो असहनीय नहीं होता है पीरियड के जैसा कि आप सह नहीं पाएंगे। पीरियड में तो ऐसा होता है, इतना तेज़ दर्द होता है, पूरे एब्डोमेन में आ जाता है, निचले हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द, पूरे उसमें नीचे आपको दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन होगा ना, बहुत माइल्ड सा होगा, हल्का होगा, आप सह सकती हैं। आपको थोड़ा भी मतलब डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा कि आप उसको सह नहीं सकती, आप आसानी से सह सकती हैं। जो महिला अपने आप को समझ सकती हैं तो समझ लेंगी कि इस बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और जब महिला को पीरियड आने वाला होगा ना, तो पता है पीरियड आने वाला होगा तो आपको 2 दिन पहले हल्की स्पॉटिंग आएगी, और उसके बाद आपका पीरियड धीरे धीरे अगले दिन चल के स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पीरियड आ गया है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन का होगा तो हल्की ब्लीडिंग होगी और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हुआ कि कब आपका पेन होगा, कहाँ और कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं तो आपका यूट्रस जो है ना, वो पेल्विस में रहता है, पेल्विस एरिया में। लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती है ना, जैसे यूट्रस बढ़ता है तो वो ना ऊपर एब्डोमेन में आ जाता है। तो आप जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो आपको पेट के निचले, सबसे निचले हिस्से में आपको किसी एक साइड में पेन हो सकता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन किसी एक साइड में, किसी एक परत में जैसे हुआ होगा, जैसे कि राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, तो आपको उस साइड में दर्द होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि वो इम्प्लांटेशन का पेन है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये पीरियड के कितने दिन बाद होता है। तो देखिए, जैसे ही महिला का पीरियड आया, जैसे कि 1 तारीख, आपकी अगर 28 दिन की साइकिल है तो आपका 1 तारीख का पीरियड आया, आपको पता है कि डेट आने के 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है। हाँ, तो जैसे ही ओवुलेशन होगा उसके 6-7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर 28 दिन की साइकिल है, अगर आपकी 1 तारीख को डेट आती है तो आप समझ लीजिए कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ। ठीक है, और आपके 20वें 21वें दिन जाके आपका इम्प्लांटेशन होगा। बट अगर जिसकी 30 दिन की साइकिल, और किसी की एक्चुअल साइकिल नहीं होती है कि 28 दिन पे ही आ रहा है तो 28 दिन पे, किसी किसी की हो सकती है, मैं सबको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों की 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। बहुत सारे लोग को एक्चुअल डेट पे भी आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इम्प्लांटेशन भी होगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है,
आपने जिस दिन रिलेशन रखा अगर उसी दिन ओवुलेशन हुआ होगा तो उसके 6 दिन के बाद आप समझ लीजिए इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन आपने आज रिलेशन रखा और 4-5 दिन के बाद आपका ओवुलेशन हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लांटेशन भी होगा। तो उसमें मान लीजिए 10-11वें दिन आपका इम्प्लांटेशन होगा, 11 दिन ले लेगा, 10-11 दिन, तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन डिले हुआ होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी साइकिल ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो 1-2 दिन आगे पीछे आपका इम्प्लांटेशन होगा, ये तो आप समझ सकती हैं। तो आप अपने आप को महसूस करके, अपने चीज़ों को समझ के, जान के, आपके बढ़ते हार्मोन्स के चेंजेस को और अपनी चीज़ों को जान के समझ सकती हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। और ये आपका सबसे पहला लक्षण होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। ठीक है, आप ये तो समझ गई। आप ये भी सोचेंगे कि पीरियड आने के कितने दिन पहले, तो मैं बता दूँ आपका पीरियड आना होगा ना तो उसके 5-6 दिन पहले ही आपको इम्प्लांटेशन पेन हो जाएगा। आप समझ लेंगी कि मेरे को इम्प्लांटेशन हो गया है। पीरियड आने वाला होगा तो वो पेन आपके 2 दिन 1 दिन पहले हो सकता है। पेन होने के 1 दिन बाद आपको डेट स्टार्ट हो जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पीरियड आने वाला है। आप तो ऐसे ही समझ सकती हैं। और वो पेन ज़्यादा बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। आपकी जब डेट हो जाती है, 1 दिन हो जाता है, तभी जाकर वो पेन थोड़ा कम होता है, नहीं तो पेन आपका रहता ही है। जब स्टार्ट होने वाला रहेगा आपका पीरियड तो आप इजीली समझ सकती हैं कि आपको पीरियड आने वाला है। तो आई होप मेरे इस चीज़ से आप समझ सकती हैं कि आपका किस तरह इम्प्लांटेशन का कहाँ दर्द और कैसा होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ब्रेस्ट का भारी होना, थकावट, मूड स्विंग, उल्टी होना, खाने का कुछ इच्छा ना होना और जी मचलाना, बहुत सारी ब्लोटिंग होना, पेट का सूजा आपके ब्रेस्ट में सूजन सी, भारीपन सी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप समझ सकती हैं कि मेरे को इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। ऐसे अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं, अर्लियर प्रेगनेंसी के होते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होगी, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको ये सारे लक्षण दिखने लगेंगे। किसी को कम दिखेंगे, किसी को ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि हर एक महिला की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकती हैं, इस वीडियो को देख के समझ सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मैं मानती हूँ आप लोग को इस वीडियो देख के कुछ ना कुछ आप लोग को अनुमान जरूर लगेगा। आप लोग देख के समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हैं, जाके आप लोग देख सकती हैं। और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप लोग उसको जाके देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।